हरिओम संतो, हरिओम। पुरुष तक पहुंचने के लिए पहले प्रकृति के साथ अपना रिश्ता कायम करना पड़ेगा। उनके साथ हाँ में हाँ बोलकर चलना पड़ेगा। उनके साथ हैंडशेक नहीं करेंगे तो बात नहीं बनने वाली। सो वॉट वी डू इज नॉर्मली वेरी उल्टा। हम प्रकृति की शिकायत लेकर पुरुष के पास पहुंचते हैं। प्रकृति की शिकायत लेकर कहाँ पहुंचते हैं? पुरुष के पास। पुरुष मतलब ईश्वर। मंदिरों में जाते हैं, लाइन लगाते हैं बड़ी बड़ी, हाँ प्रसाद डालते हैं, जो भी उनके चरणों में, नारियल फोड़ते हैं, ये करते हैं। पर हमारे दिल में चलता क्या है कि भगवान मेरा ये खेल बिगड़ा हुआ है, इस खेल को तो आप संवार लो। तो जहाँ आपने खेल बिगड़ने की बात किससे कही? पुरुष से कही, मतलब ईश्वर से करी। आपने क्या बोला? इट्स लाइक समवन कमिंग टू अस एंड ऑलवेज कंप्लेनिंग अबाउट आवर चिल्ड्रन टू अस ओनली कॉन्स्टेंटली। विल दैट पर्सन बी अ गुड फ्रेंड एवर? भले हो सकता है थोड़ी बहुत गलतियां हमारे बच्चों से हो जाती होंगी, हो सकता है। हम नहीं बोलते कि कोई गलती से मुक्त है, गलती सबसे होती है, बच्चों से भी हो गई होगी। पर बार बार वो आके हमारे बच्चों की गलती करे, हमारे बच्चों की गलती करे, तो माँ को क्या लगेगा कि भाई ये क्या है, यू नो दिस इज नॉट फेयर। वो माँ भी अपने बच्चे को डांटती है, वो अलग बात है, बट वैसे हमको अच्छा नहीं लगेगा। तो ऐसे ही हम ईश्वर से जाके किसी की भी शिकायत करते हैं, या किसी की भी सिचुएशंस की भी, मतलब हम अपनी सिचुएशंस की भी हम शिकायत करेंगे तो भी मालिक को पसंद नहीं है। उल्टा मालिक बोलता है तुम आकर अपनी शिकायत भी मेरे से मत करो, स्वयं तू अपनी शिकायत भी। इनफैक्ट भगवान से कभी भी हम मिलने जाते हैं या हमको लगता है कि मूर्ति में भी हमारा ईश्वर है, वो भाव इतना सुंदर है कि चलो वहां पर ही हमारे अंदर में वो सेंस ऑफ रियलाइजेशन आता है, क्योंकि मालिक तो घट घट वासी है, तो वो मूर्ति में कैसे नहीं है? वो तो मूर्ति में भी है। चलो आपको अंदर में ऐसा कभी भाव आया कि वहीं पर आपको भगवान दिखाई देता है, तो अंदर में कभी भी भगवान के आगे जाकर कभी भी मौका नहीं गंवाना किसी और के बारे में बात करके। कभी मौका नहीं गंवाना किसी और के बारे में बात करके। बात अगर करनी है तो अपनी ही करना। आप नेति नेति मेरे से बहुत समझ के जाओ कि ये नेति नेति क्या है, और अपने दिमाग को ऊंचाई की ओर लेकर जाओ। बहुत यू हैव टू श्रेड योर ओन वेट टू रीच द अल्टीमेट, बिकॉज वेटलेसनेस इज द नॉर्म, इज द मंत्रा। जब तक आप वजन लेकर आप कुछ भी नहीं कर सकते, एक नॉर्मल रोड पर भी आप आराम से नहीं चल पाओगे। आप बोलोगे मैंने शॉपिंग करी है, मैं पहले गाड़ी में जाके सारे अपना बैग रखती हूँ, फिर जाके दूसरी दुकान में हम घुसेंगे, क्योंकि वजन लेकर चलना मुश्किल बात है। लीव अलोन क्लाइंबिंग अ माउंटेन विद अ वेट, इट इज नॉट पॉसिबल। तो आप पुरुष तक पहुंचने के लिए, लाइक शी सेड, प्रकृति इज इंपॉर्टेंट। प्रकृति रूपी पहाड़ को चढ़ने के बाद ही पुरुष तत्व की जो सूक्ष्मता है वहां तक हम पहुंच सकते हैं। और ये प्रकृति रूपी पहाड़ कौन है, क्या है, कहाँ है, कैसे है? ये प्रकृति रूपी पहाड़ हमारा मन है, मन का अज्ञान है, मन का अंधकार है। इसको हमको पार करना ही पड़ेगा। तो नेति नेति समझना है, गेट योरसेल्फ वेटलेस। एक एक करके अपने दिमाग के अंदर से इस चीज के बारे में भी मेरे को नहीं सोचना, ये भी झूठ है, इसके बारे में भी नहीं। मेरे को पहले लाइफ सिचुएशंस रियल लगते थे, उसी के पीछे दिमाग खराब करते जाते थे, दिमाग भारी होता जाता था। हमारा रास्ता कौन सा है कि दिमाग को हल्का करना। यहाँ तो दिमाग भारी होता जाता है, ना सोचने की भी सोच को अपनाना पड़ता है, उस सोच से भी हम भारी हो जाते हैं। अज्ञान को छोड़कर ये ज्ञान की बातें हैं, मैं ज्ञान को ही सुनूं, मैं ज्ञान को ही पकड़ूं, मैं ज्ञान को ही दिमाग के अंदर लेके आऊं, उसी का मैं अंदर ही अंदर 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 चर्न करूं, उसका भी एक भारीपन। तो अगेन आई एम सेइंग, ये इतनी सूक्ष्मता की बात है। अंदर में जाना है तो बहुत जोर लगा के हर चीजों को धक्का मारते हुए, हटाते हुए स्वयं तक पहुंचना है। तो स्वयं के लिए स्वयं को ही पुरुषार्थ करनी पड़ती है। स्वयं का रास्ता स्वयं ही मुझे निर्धारित करना पड़ेगा। खाली आज आप मेरे सामने इस बात का निश्चय करो, टू वेट फॉर अ मिरेकल टू हैपन इज द मोस्ट फुलिश थिंग दैट वी कैन डू फॉर आवरसेल्व्स। वेटिंग फॉर समवन एल्स टू अंडरस्टैंड आवर सिचुएशन एंड पोजीशन एंड बिहेव अकॉर्डिंगली इज द मोस्ट फुलिश थिंग। हम इतना इंटेलेक्चुअली अपने आप को समझते हैं, इतना कि हमने दुनिया में ये पढ़ाई कर ली, हमने ये समझ लिया, हमने वैसा समझ लिया, पर क्या तो समझा? अंदर की कहानी तो हमने समझी ही नहीं। अपनापन वाला भाव, अपनापन वाला भाव कहीं पर कैसे आएगा? जब तक स्वार्थ पूर्ति हेतु कोई हमारा साथ देता है। आप बोलोगे अपनापन,
इसके साथ बहुत अपनापन है। अरे अपनापन तभी आता है जब मैंने अपनत्व को जगाया। अपनत्व को जगाना मतलब मेरा अपना सच में कौन है, मेरा आत्मा के अलावा, मेरी आत्मा के अलावा मुझसे पास और कौन है, आप बताइए? कोई नहीं है। अनलेस आई डोंट सी दी आत्मा, नॉट आत्मा का भाव। भाव मैं नहीं बोलती, भाव आज उठेगा फिर कल खत्म हो जाएगा। आप सूत्र को समझो, फाउंडेशन को समझो। प्लीज फाउंडेशनली चेंज दिस थिंग हियर। फाउंडेशनल पैटर्न जो है उसमें धीरे धीरे शिफ्ट आई। धीरे मैंने क्या बोला उस दिन, मेटाबॉलिक बैलेंस ऑफ द बॉडी। मेटाबॉलिक, एक दिन आपने फास्टिंग कर ली, अगले दिन आप शुगर टेस्ट करो, शुगर ठीक आएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। तो क्या इसका मतलब है आपका 3 महीने का एवरेज शुगर का ठीक हो गया? ऐसा नहीं होता है। 2 दिन फास्ट कर दिया और 3rd डे आपने फिर अन्न डाल दिया, बॉडी को शॉक लगता है, एकदम शॉक लगता है कि ये इसोफेगस ट्यूब तो एकदम ड्राई हो गया था, खाली अगेन दिस। सो वी आर शॉकिंग आवर सिस्टम एंड दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प योर मेटाबॉलिक बैलेंस। व्हाट इज गोइंग टू हेल्प योर मेटाबॉलिक बैलेंस? मेटिकुलसनेस, कंटिन्यूटी ऑफ अ पर्टिकुलर पैटर्न दैट यू हैव टू फॉलो। हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ माइंड, इट इज अ काइंड ऑफ लाइफस्टाइल, फिजिकली एंड मेंटली। सो आई ऑलवेज लाइक टू फोकस ऑन मेंटल लाइफस्टाइल, मेंटल हेल्थ। ये शुरू से यही मेरा एक बुनियादी समझ है। दिमाग ठीक करो, बाकी सब ठीक ही ठीक है। अब आप बोलोगे दीदी तो बुनियादी रूप से दिमाग ठीक नहीं है। सॉरी टू से, नहीं है, ठीक नहीं है, क्योंकि जब हमारा शरीर प्रकट हुआ था वासना नहीं होती। हाँ, हमारे अंदर में पूर्णतः पूर्ण खुलासा अगर हो गया होता पिछले जन्म में, तो इस जन्म में ना आप आते ना मैं आती, हम एक दूसरे को मिलते ही नहीं। पर डेफिनेटली कुछ तो खेल था ना बाकी। हाँ, पुरुष से प्रकृति की पूरी शिकायत करते करते कहाँ पाया अपने आप को? ये 84 लाख योनियों में घूमते जा रहे हैं, घूमते जा रहे हैं, घूमते जा रहे हैं। मनुष्य चोला मिला बड़ी मुश्किल से, पर अटक गए मनुष्य चोलत्व में। और अपना जो स्वयं का रूप है, जो सत्य है, वहां तक पहुंचने के लिए हमने पुरुषार्थ तो करी नहीं, पुरुष तक पहुंचने के लिए। तो अगेन आई एम रिपीटिंग, जब भी आपको मौका मिलता है और आप ही का मन जो है अंदर ही अंदर नगाड़ा बजाता है और बोलता है एक नई किरण का मेरे को साक्षात्कार हो रहा है, आई कैन सी सम लाइट टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस टनल, आप ध्यान उस लाइट पे रखो, टनल के बाकी के अंधकार पर नहीं। समझ में आया? There'll be many slips that can happen. There can be many slips. बोला ना, between the cup and the lip, there can be many slips. It is the mind and what it needs to pay attention on also has to be guided by your higher self. अगर आपका अंदर में वो मेच्योरिटी नहीं है, बहुत बार दिमाग बोलेगा अरे वो किरण दिखाई दे रही है, भागो उस किरण की ओर, भागो, ना लेफ्ट देखो ना राइट देखो। हाँ, मतलब क्या है मेरा? ना संसार देखो, संसार के लोग, बहुत चीजें होंगी उस टनल में, पत्थर भी होगा, कहीं पानी भी निकल रहा होगा, कहीं थोड़ा सा वहां पे चिपकली और पता नहीं क्या क्या भी होंगे। इट्स अ टनल, राइट? इट इज बीन इन डार्कनेस फॉर आई डोंट नो हाउ मेनी इयर्स, फॉरएवर, फॉर इंफिनिटी। पर हमको जो किरण दिख गई तो हमारे ऊपर कृपा हो रही। मैं क्या बोलने की बात बोलती हूँ, आप ध्यान ज्ञान पे लगाओ। आप अपना ध्यान ज्ञान पे लगाएं, अपने मन की उन्नति पे लगाएं। मन के अंदर जब जब अच्छी फीलिंग आए उस पर ध्यान देंगे। अच्छी फीलिंग इंद्रियों वाली तक की मैं बात नहीं करती हूँ, मैं वो फीलिंग बोलती हूँ जो हटके वाली फीलिंग होती है। अति सूक्ष्मता से जो नोअर जागा हुआ है ना, ये अति सूक्ष्मता से वो नोअर इस फीलिंग को कैच करेगा। एक दिव्य वाली फीलिंग, एक बहुत ही सुंदर वाली फीलिंग। जब वो फीलिंग आती है, प्लीज होल्ड ऑन टू दैट एज दैट बीइंग द benchmark. That again the word benchmark, but I think we all understand. For that being the benchmark, and that should be my benchmark. ये होते होते होता है संतों, होते होते होता है. If you really want to be divinely guided, if all of us want to be divinely guided, where and how will we be divinely guided? Number one, first, how will we be divinely guided? Only when your mind is pure and you allow the mind to take the path of purity. Please underline that. Allow
अलाउइंग आवर माइंड, हमारा मन जो है किसी की बात को सुनकर 2 सेकंड नहीं लगता उसको भरमाने के लिए, वो भरमा जाता है 2 सेकंड में। कोई नहीं, द वे वी फॉर्म आवर ओपिनियंस टुवर्ड्स सिचुएशंस, टुवर्ड्स पीपल, हमारा तो जैसे पैर जमीन पर है ही नहीं। हम कैसे कैसे, कोई हमारे माँ बाप के लिए बोलेगा हम सुन पाएंगे? हमको थोड़ा भी वो होगा, हम बिल्कुल नहीं सुन पाएंगे। हम बोलेंगे व्हाट रबिश, आपका परसेप्शन है, आप रखो, हमको मालूम है मैं क्या कहने की बात बोलती हूँ। जो अंदर की सच्चाई है ना, उसको टाइट पकड़ो संतो, फिसलना नहीं है। और जो जहाँ से ये हमको रोशनी मिलती है, वो फीलिंग अंदर में आई, 1 सेकंड के लिए भी अगर आपको एक सुंदरता वाली, एक अलौकिकता से भरी हुई, शांतित्व से भरी हुई 1 सेकंड इन 24 आवर्स वो फीलिंग आई, आप बच गए, वो किरण ने आपको छू लिया। एंड नाउ दैट्स आवर लाइफ, दैट्स आवर लाइफ्स फाउंडेशन। उसको पकड़ लो। हाँ, धीरे धीरे करके आप उस किरण के सोत्र तक भी पहुंच ही जाओगे। अगर किरण है तो कहीं ना कहीं सोत्र तो है ना। इफ देयर इज अ रेज ऑफ सनलाइट, इज देयर अ सन और नॉट? There is. So if you are feeling a sense of goodness and peace in your system, there will definitely be a source, and the source is the wisdom. और wisdom को इतना टाइट पकड़ो, और वो wisdom सच में wisdom है, wiseness जो सच में है, wiseness जो होता है, उसको हम wiseness क्यों बोलते हैं? जो दुख में दुखी नहीं होता है, जो सिचुएशन से अपने आप को भ्रमित नहीं होने देता है, जो बहुत मुश्किल सिचुएशन में भी कर्म में नहीं फिसलता। कर्म में नहीं फिसलता मतलब वो कर्म बनाने नहीं देता। किसी के बारे में कुछ भी बुरा बोलते हैं, हमने पुरुष से प्रकृति की शिकायत करी, यू आर गोइंग इन द रॉन्ग बुक्स। आप 100 नारियल भी अर्पित करो, क्या बोलकर? यू नो हाउ फनी इट इज। इट इज लाइक समवन कमिंग एंड गिविंग अगेन द सेम एग्जाम्पल। हाँ, हमारा 10 किलो मिठाई लेकर आ रहे हैं, ये बोलकर कि आप ना अपने बिगड़े हुए बेटे को ना थोड़ा सा लाइन से हटा दो, साइड करो, क्योंकि आपका बेटा जो है ना हमको बहुत तंग करता है, एंड इन रिटर्न टेक दिस ब्राइब। Will you do this to your child? Will you push him away just because someone has given you 2 kilos of mithai? But what are we doing? And that now it gets really more funny. Why? हाँ, ये तो 2 किलो की मिठाई या 20 किलो की मिठाई चलो हम अपने पैसे से खरीद कर हमने जाके उनको दिया और बोला आप अपने बेटे को लाइन से हटाओ, तो उसके लिए हम रिटर्न में आपको 2 किलो मिठाई बोल रहे हैं, दे रहे हैं। यहाँ पर हम भगवान की दी हुई चीज लेकर भगवान को ही अर्पित करते हैं, क्या बोलकर कि भाई आप अपनी जो संसार है ना जिसमें आप ही समाये हो, आप घट-घटवासी हो, दिस मूर्ति हैज कम फ्रॉम द मड, ओके? सो मड इज प्रकृति, एंड एवरी ह्यूमन बीइंग इज ऑल्सो मेड ऑफ, फाइनली गोइंग टू गो टू मड। ये मिट्टी को प्रार्थना करते हैं कि ये मिट्टी को आप मेरे रास्ते से हटाओ। इस मिट्टी को भगवान समझा और उस मिट्टी को अपना दुश्मन समझा। प्रॉब्लम किस में है? इसमें। और क्या भगवान से मांग करते हैं? कौन सी मांग करते हैं? हम मिट्टी से मांग करेंगे, मिट्टी के लिए, मालिक तू मेरी प्रारब्ध को अच्छा कर, मेरा जीवन तू पैसों से, सोने से भर दे। सोना भी मिट्टी, पैसा भी मिट्टी, मांगा भी मिट्टी से, हमको मिला क्या? तो ये खेल जो मांग का है, उससे हमारा अंदर का सिस्टम साफ नहीं हो रहा है। हम नेति को अपना नहीं पा रहे हैं, हमारा वजन हल्का नहीं हो पा रहा है। हम माउंटेन के टिप पर पहुंच के पुरुषत्व के अल्टीमेट सूक्ष्मता तक पहुंच नहीं सकते हैं, एंड दैट इज द एक्सपीरियंस वी ऑल डिजर्व टू हैव, एंड इट इज आवर बर्थ राइट टू हैव दैट, एंड वी ओनली हैव टू क्रिएट दोज सिचुएशंस, हाँ, एंड सर्कमस्टेंसेस दैट वी आर एबल टू अडॉप्ट टू दैट एक्सपीरियंस। छोटी छोटी बातों से अपने को नेति का ज्ञान अप्लाई कर कर अपने को छुड़ाओ। कैसे? किसी ने बुरा बोला, वो मेरे लिए कोई मायने ना लगे। जीवन में ऐसा खेल हुआ, अपने दिमाग में अगर आपको इफेक्ट हो रहा है, what is it that you have to do? You have to help your mind, not go and tell that person to change his language. No, we have to not the situation to change itself. Situation वैसे भी भिन्न भिन्न प्रकार से, अलग अलग प्रकार से, भिन्न भिन्न बंदों के सामने आके प्रकट होती है। वो चेंजेबल है, वो कुछ ना कुछ तो होगा ना। कभी पतझड़ होगा, कभी बहुत अच्छी ग्रीनरी होगी, कभी कुछ होगा। सीजन्स भी इतने चेंज होते
जाते हैं, हम बैठकर किसी एक सीजन से आसक्त हो जाएंगे तो बाकी सीजन में नेचुरली दुखी होंगे. सो आई एम टेलिंग यू दैट द फ्लो ऑफ डिविनिटी इज इंटेंस. इट शोज अप इन वेरियस फॉर्म्स ऑफ मैनिफेस्टेशन. दैट इज निराकार ओनली. नो बाबा, आप और मैं कुछ भी बना के दिखाएं, कुछ भी चेंज करके दिखाएं, या चेंज हो रहा है तो उसको अनचेंज करके दिखाएं, कुछ तो हमसे होता नहीं है, कुछ तो हम कर सकते नहीं है. खाली एक बड़ा सा मोटा सा, हाँ, एकदम स्थूलता से भरा हुआ मन लेकर हर चीज में टांग अड़ाते हैं, वो बस हमको बहुत जरूरी लगता है. मैं बोलती हूँ पूरा सत्संग, पूरा ज्ञान कहाँ पर आकर रुक जाता है? यहीं पर आकर रुक जाता है. आगे हम इससे बढ़ ही नहीं पाते हैं, क्योंकि ये जो मन का स्वभाव है, हम इससे अपने आप को छुड़ा पाते नहीं हैं. All the ज्ञान is required only for this, that we have to do what? We have to tame our mind in such a way that it learns to drop, that it learns to allow, that it learns to just flow and let it be. हमें यही बात अगर समझ में आ जाए, कैच हो जाए, बहुत बड़ा हमारे लिए जो प्रकृति बहुत जो इम्पोर्टेंट है, सच में वो हमारे चरणों में आके बैठ जाएगी in such a way that life would become so easy. पहले for anything to manifest properly, there has to be some amount of mental work to be done. Very simple. मैं एक बोलती हूँ, एक रोटी भी आपको बनानी है या एक नया रेसिपी हम लोग ट्राई कर रहे हैं, पहले वो रेसिपी को चाटना पड़ेगा दिमाग में पहले, फर्स्ट. फिर सेकंड, यू हैव टू गेट द इंग्रेडिएंट्स. थर्ड, यू हैव टू ट्रायल एंड एरर, उसके साथ करना पड़ेगा. फाइनल प्रोडक्ट बहुत बाद में आता है. समझ में आ रहा है? ऐसे ही कोई भी चीज हमारे जीवन में बहुत अच्छी से चले, इन सच अ वे कि आई एम नॉट हैविंग एनी फ्रिक्शन इन माई हार्ट. ऑल ऑफ अस कैन नॉट टॉलरेट, नन ऑफ अस इन फैक्ट कैन टॉलरेट फ्रिक्शन. अब मोस्ट ऑफ द फ्रिक्शन, जो फ्रिक्शन समझते हैं, हिंदी में फ्रिक्शन किसने समझा, किसने नहीं समझा, हाथ खड़ा करो. फ्रिक्शन हम तो ऐसे धनाधन वाणी चलती है ना तेज रफ्तार में. फ्रिक्शन, खिच, वेरी नाइस, खिच. फ्रिक्शन इज अ वेरी ब्यूटीफुल वर्ड इन इंग्लिश. गूगल में देखो फ्रिक्शन को क्या बोलते हैं. टकराव. मनोज जी, आपने बहुत हैवी ड्यूटी वर्ड बोला. क्या बोला? दर्शन, घर्षण. नोक झोंक नहीं होता है गुड़िया, नोक झोंक. अच्छा, जब दो पत्थर ऐसे करते तो रोशनी निकलती है, तो हिंदी बोलने वाले बोलो, उसको क्या बोलोगे आप लोग? घर्षण. टशन. हमको इतने मैसेज आते हैं नॉर्थ से, जो हिंदी वाले ही होते हैं, वो बोलते हैं दीदी आप लोग हिंदी में थोड़ा बोल दिया करो. घसना बोलते हो? रगड़ना. टकराव एक बात हो सकता है. वाह, आय भाविका, रगड़ना है ना. जो वीडियो में देख रहे हैं वो तो अभी समझ ही गए होंगे कि भैया हम इसको बोल रहे हैं, ठीक है ना. फ्रिक्शन. हाँ, वही तो बोला इसने. गूगल में देखा. हाँ, वही वाला, गूगल वाला फ्रिक्शन. ठीक है. चलो, हंसी तो सही प्यारी, मुस्कुराहट तो आई. शुक्र है समझ में आया गुड़िया. नन ऑफ अस, किसी को भी ये जो है, जो भी किसी ने टशन बोला, दर्शन बोला, फ्रिक्शन जो है, किसी को भी अंदर में बहुत अच्छी बात है, हंसो, है ना, मन हल्का होएगा, है ना. तो ये किसी को भी सहन नहीं होता है. सी द प्रॉब्लम व्हाई वी यूज द वर्ड इग्नोरेंस, अंधकार. क्यों हमें इससे छुटना है? क्यों हम सबको सत्संग आना है? क्यों हमको आना है? क्यों हमको आना चाहिए? क्यों हमें आत्म साक्षात्कार की जरूरत है? क्यों ये बोध के पीछे हम इतने दीवानी हैं? हम बोध कहीं नहीं जा रहा, आत्मा कहीं नहीं जा रही. प्रॉब्लम क्या है? ये जो फ्रिक्शन है ना, वो बहुत स्ट्रांग बैठा हुआ है हमारे अंदर. ये फ्रिक्शन के वजह से ही ये डिस्कम्फर्ट क्रिएट होता है. वी आर एक्चुअली shying away from our own ignorance. We shy away from our own internal capacity, which is very less to face any kind of confrontation, any kind of challenge, any kind of situation. हमारा मन तैयार ही नहीं है. पहले ही अंदर में जो फाउंडेशन दिमाग का है ना, वो नकारात्मकता से भरा है, वो नेगेटिविटी से भरा है. कहीं ना कहीं हमको अपने ईगो को हम प्रोटेक्ट करके हमको चलना है. आज भी हमको होता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों, किसने किया. ये भी बहुत ही पॉजिटिव रूप में भी होता है
है और बहुत ही नेगेटिव रूप में भी होता है। एक प्रकार का मैं का प्रोटेक्शन हमारे अंदर है ही है, और उसके कारण थोड़ा भी हमारे अंदर में सहन शक्ति जो है नहीं है। स्ट्रेस टेकिंग कैपेसिटी जो हम बोलते हैं, स्ट्रेस क्या होता है? जो मुझे नहीं अच्छा लगता, सिंपल बोला ना उस दिन भी योगी ने, जो अच्छा नहीं लगता वो जब सामने होता है। किसको अच्छे शब्द नहीं अच्छे लगते? सबको अच्छे शब्द अच्छे लगते। किसको गाली गलौज अच्छी लगती है? किसी को भी अच्छी नहीं लगती। पर हम जब शांत में होते हैं और किसी ने भी हमारे लिए कुछ भी बुरा किया होता है, वो बंदा सामने नहीं है, हम अकेले कमरे में हैं, तो मन ही मन हमसे कितनी गालियां उसके लिए निकलती हैं। यू थिंक वी ऑल कैन गो स्कॉट फ्री? ये कहीं पर रजिस्टर होता नहीं है क्या? जो भी माल आपके फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर होता है उसको कहीं ना कहीं आपको स्टोर करना ही पड़ेगा। इट विल टेक योर टाइम, इट विल टेक योर स्पेस, इट विल टेक रियल एस्टेट स्पेस विच इज वेरी एक्सपेंसिव। वेयर हाउस चाहिए आपको, वो माल बिके ना बिके, पर आपको उसको स्टोरेज में लाना ही पड़ेगा। आवर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इज खतरनाक, इज इंटेंस। वो हमारा मन है संतों, हमारा दिमाग है। ये इतना सुंदर इंस्ट्रूमेंट है, अगर आपने इसको चलाना ठीक से नहीं समझा, नहीं सीखा, उसके अंदर दिव्यता का अनुभव नहीं डाला, वो ना पवित्र होगा। और अगर पवित्र नहीं होगा तो वो चहु और अपने विकारों के कारण भटकता जाएगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट इट विल लूज इट्स स्टेबिलिटी एंड स्थिरता। और अगर ऐसा हो गया तो आप बताइए क्या होगा? मन बिल्कुल भी अंदर में इतनी चीजें मैन्युफैक्चर होती जाएंगी, इतनी चीजें, भले वो अच्छी हो या बुरी हो, पर उनको भी हमें संभालना तो पड़ेगा ना। कौन संभालेगा? और जब प्रकृति, अगर हमें समय रहते रहते, हाँ, जो जब अच्छा समय था, और अच्छा समय भी संतों आप बात समझो, हाँ, अच्छा समय भी ऐसा नहीं होएगा कि चहु ओर से हर चीज अच्छी होगी, हर चीज अच्छी होगी। अच्छा समय में भी कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो टेढ़ा होगा ही। और जब बुरा समय आता है तो चहु ओर से वो भी हमको अटैक करेगा, पर उसमें भी चलते चलते थोड़ा थोड़ा अच्छा समय भी, अच्छी चीजें भी होंगी। दिस इज द लॉ, दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो मैं अगर बोलूं बस हर समय, हर टाइम, हर समय अच्छा 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 ही हो, तो ये होने वाला नहीं है। हमारा अच्छा क्या है? जब मेरा मन सच्चाई की ओर जाता है, वो ही मेरा अच्छा है। मेरा ध्यान खाली होनियों पर ना डिपेंडेंट होके खाली अपने होने पर ही डिपेंडेंट होगा, तभी मेरे लिए वो अच्छा अच्छा है, सच्चा सच्चा है। हरि ओम संत हरि।